जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पहले इंटरैक्टिव एक्सरसाइज में। आपको इस एक्सरसाइज में क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दूँगा और आपके पास 5 सेकंड रहेगा और आपको उसका आंसर प्रेडिक्ट करनी है, ओके? और अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखा x, y इक्वल टू 40, 50 तो आपको बताना है कि हमारे इस कोड में क्या हो रहा है। तो आई होप आपको इतना पता चल चुका होगा। इस कोड में हमारे x वेरिएबल में 40 स्टोर हो रहा है और y वेरिएबल में 50 स्टोर हो रहा है। तो हमने बात किया था कि हम यहाँ पे कई सारे वैल्यू भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे z डाल सकते हैं और हम यहाँ पे z का भी वैल्यू दे सकते हैं 50, 60, ओके? तो हम ये भी कर सकते हैं। तो आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है, अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊं, यहाँ पे लिखूं मैं वैल्यू ऑफ x इज, और मैं यहाँ पे प्लस करूं और यहाँ पे मैं लिखूं x और यहाँ पे प्लस करता हूं और यहाँ लिखता हूं वैल्यू ऑफ y इज, और मैं यहाँ पे प्लस करता हूं y। तो आप बताइए कि इस लाइन के बाद हमारे पास क्या आउटपुट आएगी। तो आई होप आपने इसे ट्राई किया होगा। इस लाइन के बाद हमारे पास एक एरर आएगी। एरर क्यों आएगी? एरर इसलिए आएगी क्योंकि हमने बात किया था कि हम किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को एक इंटीजर वैल्यू से ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर हमें इसे ऐड करना है तो हम यहाँ पे दो काम कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग में यहाँ लिखें और इसे भी हम स्ट्रिंग में लिखें और इसे भी हम स्ट्रिंग में लिख देते हैं और अब मैं सेव करके रन करूं तो हमारे पास एरर नहीं आएगी। हमारे पास आ रहा है वैल्यू ऑफ x इज 40 एंड वैल्यू ऑफ y इज 50। हम एक तो ये कर सकते थे, हम एक और क्या काम कर सकते थे, हम यहाँ पे str फंक्शन को यूज कर सकते थे और str फंक्शन में डाल सकते थे x और यहाँ पे str फंक्शन में डालेंगे y। तो हम ये भी कर सकते थे और अब मैं सेव करके रन करूं तो भी हमारे पास एरर नहीं आ रही है। हमारे पास आ रहा है वैल्यू ऑफ x इज 40, वैल्यू ऑफ y इज 50। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन देता हूं और मैं इसे कमेंट आउट करता हूं। अब आपका थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू अननोन, तो आप बताइए कि हमारे ये लाइन में हमारा कोड क्या काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम x वेरिएबल में अननोन स्टोर करवाए हैं, हम y वेरिएबल में भी अननोन स्टोर करवाए हैं और हम z वेरिएबल में भी अननोन ही स्टोर करवाए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊं x को और अब मैं सेव करके रन करूं तो यहाँ देखिए हमारे पास अननोन प्रिंट हो रहा है और हम यहाँ पे y प्रिंट करवाते हैं और अब मैं सेव करके रन करूं तो यहाँ पे भी अननोन प्रिंट हो रहा है और हम यहाँ पे z प्रिंट करवाते हैं और अब सेव करके रन करूं तो यहाँ देखिए हमारे पास अभी भी अननोन ही प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर कई सारे वेरिएबल में एक ही वैल्यू असाइन करनी है तो हम ऐसे कर सकते हैं, ओके? अब मैं इसे कमेंट आउट करता हूं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं इनपुट इंटर योर एज और मैं इसे कॉपी करता हूं और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं और मैं इन दोनों के लिए एक वेरिएबल बनाता हूं एज 1 और यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूं एज 2 और मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवाऊं सम ऑफ एज इज, और मैं यहाँ पे एज 1 प्लस एज 2 करूं तो हमारे इस कोड में क्या काम होगा। तो आई होप आपने इसे ट्राई किया होगा। अगर आपने ये सोचा है कि यहाँ पे प्रिंट होगा सम ऑफ योर एज और यहाँ पे अगर मान के चलिए 1 डालें और यहाँ 2 डालें तो यहाँ पे प्रिंट होगा सम ऑफ योर एज इज 3, तो आप यहाँ पे गलत हैं। हमारे पास ऐसा कुछ प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से सेव करके रन करूं तो यहाँ पे एरर आई है। सबसे पहले तो एरर क्यों आई है, क्यों हमारे पास यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। और अब मैं सेव करके रन करूं तो यहाँ पे पूछ रहा है इंटर योर एज, तो अगर मैं यहाँ पे 18 डालूं और यहाँ पे पूछ रहा है इंटर योर एज और यहाँ पे भी मैं 18 डालूं तो यहाँ पे आ रहा है 18, 18। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनपुट फंक्शन कभी भी इनपुट लेता है स्ट्रिंग में, और हमने स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के बारे में देखा है कि हम किसी भी दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कैसे कर सकते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे एज 1 है और ये एज 1 में 11 है, लेकिन ये 11 इंटीजर में नहीं है, ये 11 है स्ट्रिंग में
और यहाँ एज 2 में भी 11 है, लेकिन ये एज भी स्ट्रिंग में है, तो हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो जा रहा है। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम ये कैसे करेंगे? तो आई होप आपने इसे ट्राई किया होगा। हम इन दोनों वेरिएबल को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख सकता हूँ एज 1 इज इक्वल टू इंट ऑफ एज 1, ऐसा कर सकते हैं। और मैं यहाँ डालता हूँ एज 2 इज इक्वल टू इंट ऑफ एज 2। ओके, और अगर अब मैं इसे सेव करके रन करूँ तो आप बताइए कि यहाँ पे क्या होगा? तो आई होप आपने इसे ट्राई किया होगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास ऐसा कुछ आउटपुट आया, सम ऑफ योर एजेस, इन दोनों का सम, तो हमारे पास ऐसा आउटपुट नहीं आएगा। हमारे पास आउटपुट आएगा एरर। एरर क्यों आएगा? अगर मैं इसे सेव करके रन करूं और यहाँ डालता हूँ 20, तो यहाँ पे एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है? क्योंकि हम एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिए और उसके बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग को इंटीजर से प्लस कर रहे हैं, और हमने देखा था कि हम किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर से ऐड नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए हमारे पास ये एरर आ रही है। आप इस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे, आप वो बताइए। तो आई होप आपने इसे ट्राई किया होगा। हम यहाँ पे एक एज नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसमें हम एज 1 प्लस एज 2 करते हैं, तो हमारे इस एज वेरिएबल में इन दोनों का सम आ जाएगा, और सम किस में आएगा? एक इंटीजर वैल्यू में आएगा, और हम इस इंटीजर वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम बात किए थे कि हम इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे str फंक्शन को यूज करेंगे, और अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे रन करूँ और यहाँ डालू 12 और फिर मैं एज 2 में भी डालू 12, तो हमारे पास यहाँ आ रहा है सम ऑफ योर एज इज 24। तो आई होप आप इस एक्सरसाइज को एंजॉय किए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट।